बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का लेक्चर है। इसको वालदैन के लिए, ट्यूटर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत सी रहनुमाई आपको इस लेक्चर के अंदर से मिल जाएगी। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है। अगर फिर भी कोई इशू आएगा तो मेरा चैनल जो है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप भी मेरे साथ इसका कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ और पेरेंट्स ये वाली बात डिस्कस करनी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, कि इसमें लोग, कौन से लोग जो हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, ये सबसे पहले 1974 के अंदर जो है ये यूनिवर्सिटी जो है ये कायम हुई थी। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है 1974 के अंदर ये बनी थी। अब इसका मतलब है बेसिकली कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस लर्निंग है, कि आप अपने घरों में बैठे हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए जो है वो अपनी जो है तलीम वो हासिल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो अहम बात होती है कि फासलाती जो तलीम है, डिस्टेंस लर्निंग हम इसको बोलते हैं, इसमें हम जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हम इसको गेन कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि मैट्रिक से लेकर आपके पास स्टूडेंट पीएचडी तक आप जो है इसमें आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये मुल्क की जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के लिहाज से तो ये सबसे यानी कि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आप जो है वो एडमिशन जो है इसमें ले सकते हैं। अब इसमें आप क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो अपने पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, कि उधर आप अपनी जो है साथ साथ अपनी तलीम को भी हासिल कर सकते हैं। कि या कोई बैंक में जॉब करता है, इसके अलावा अगर कोई टीचर है या आप पुलिस में जॉब करते हैं तो आप अपनी तलीम को साथ साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो एडमिशन लेने का तरीका है वो साल में आपके पास इसमें 2 दफ़ा जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इसके जो है वो एडमिशन जो है वो ओपन होते हैं। सबसे पहला जो है साल में 2 दफ़ा एडमिशन है, बहार सेमेस्टर है, इसको इंग्लिश में हमने स्प्रिंग सीजन कहना होता है, कि बहार का जो है ये सेमेस्टर में आप जो है इसके एडमिशन ओपन यूनिवर्सिटी के ओपन होते हैं। ये लेक्चर मेरा देने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आती हैं, या स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं, वालदैन की कॉल्स आती हैं कि आप जो है एडमिशन आपके पास कब ओपन होते हैं, या एडमिशन लेने का तरीक़ाकार हमारे पास क्या होता है, असाइनमेंट्स जमा करवाने का क्या तरीक़ाकार है, उसके साथ साथ असाइनमेंट की जो वर्थ है उसमें हम कैसे, यानी कि असाइनमेंट अगर हम नहीं देते तो उसका हमें नुकसान क्या होगा, अगर हम असाइनमेंट देते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर के अंदर आपके साथ क्लियर करूँगा। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल वाला, वहाँ पे जाकर आप जो है इसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो बहार सेमेस्टर है स्प्रिंग का, इसमें हमने जनवरी से लेकर मार्च तक जो हमारे पास इसमें एडमिशन ओपन होते हैं। ये स्टूडेंट्स बात को आपने ध्यान से याद रखना है कि जनवरी से मार्च तक इसके जो है वो एडमिशन जो है हमारे पास ओपन रहते हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं इस सेमेस्टर की, बहार की, वो मई ता अगस्त के अंदर जो है वो इसकी क्लासेस होती रहती हैं। प्लस आपने क्या करना होता है, इसकी असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो आपने सबमिट करवानी होती है। क्लासेस का मतलब ये है कि बाज़ बच्चों को यहाँ पे ये इशू आता है कि आप जो है ना सर, हमारे पास जो है वो बुक्स नहीं इसकी मिली, या आपके पास बुक्स आई नहीं है, या हमारे ट्यूटर जो है वो लेट मिले हैं। तो इसका डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक यहाँ पे बात क्लियर करता जाऊँ, और जो ट्यूटर ये मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी ये बात मैं बताता चला जाऊँ कि आपने अपने स्टूडेंट्स को जो आगाही देनी है इसके मतलब, वो आपने ये बताना है कि आप चैट जीपीटी जो है इसको इस्तेमाल करें। वहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है
उसका अगर पहला जो क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लिखेंगे, या आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो LMS पे जाएंगे, वहां पे बुक्स के जो है लिंक वो आपको दिए जाते हैं, तो उधर से आप जो है वो स्टूडेंट्स हर कोड की लैदा से बुक जो है वो अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल फोन होता है या लैपटॉप की सहूलत घर में मौजूद होती है। तो आप घर बैठे जो है वो अपने जिस कोड की आपको बुक्स चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी से या आपको किसी तरीके से डाक से बुक्स लेट हो जाती हैं, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नेट से जाकर बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या उसके साथ साथ जेमिनाई है एक वेबसाइट, वहां पे जाएं, वहां पे भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे तो आप उसके मतलब जो है वो आपको आंसर जो है वो आ जाएगा। या चैट जीपीटी का टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे भी जाकर आपको क्या मिल सकता है कि इसके मतलब जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड आपका जो है मसला वो हल हो सकता है। ये सारी चीजें आपके पास क्लासेस के अंदर आती हैं कि जो जो इशू आपको आते हैं वो आप जो है वो नेट से हम देख सकते हैं। दो तीन टूल्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, एक चैट जीपीटी का, दूसरा जेमिनाई का, मेटा आल जो है व्हाट्सएप के ऊपर वो भी दिया हुआ है। अगर आप मेटा आल को भी देख सकते हैं तो उधर से भी आपको जो है वो आपकी रहनुमाई जो है वो आपको मिल सकती है। वहां पे भी आपके पास क्या होता है कि वहां पे भी आप क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में दिया जाता है उससे मुतल्लिक आप जो है वो अपने जो है वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि आपके जो कोड के मुतल्लिका जो है असाइनमेंट आपने या पेपर की तैयारी करनी कैसे है, तो स्टूडेंट्स वो मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि पिछले जो है आप 2 साल के या 3 साल के पास्ट पेपर उठाएं, वही आप 10 से 15 या 20 सवाल आप जो है उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और आपका जो इम्तिहान है वो आप अच्छे तरीके से उसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। यानी कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप पास्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप इन पेपरों को अच्छे तरीके से अपना जो है वो तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर क्लासेस की जब होती है तैयारी के अंदर अंदर, वहां पे आपको ट्यूटरशिप का भी जो है वो मसला आता है। बाद स्टूडेंट्स को ट्यूटर लेटर नहीं मिलते, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि जब आपने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है तो साथ साथ आपने अपना जो LMS है उसको जो चेक है वो डेली चेक करें, ताकि वहां पे आपको जो है वो, या आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको जो ट्यूटर लेटर हैं वो आपको भी अवेल होंगे। अगर आप उधर से देखेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपने दाखिला लेना है उसके बाद आपका जो है एडमिशन जब कन्फर्म हो जाता है तो आपके पास वो एक SMS जो है वो वसूल होता है, जिसके ऊपर आपका ID और पासवर्ड जो है वो लिखा होता है। अब वही ID और पासवर्ड आप जब लगाते हैं तो आपका LMS जो है वो स्टूडेंट्स ओपन हो जाता है। जब आपका LMS ओपन हो जाएगा तो उसके साथ साथ आप वहां से अपने जो ट्यूटर कार्ड हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब बाहर के सेमेस्टर में क्लासेज जो होती हैं मई से अगस्त होता है, और इसका जो बाहर का जो स्प्रिंग का सीजन है इसकी जो आपका इम्तिहान होगा वो सितंबर के आसपास होगा, या सितंबर के एंड में होगा, या आपके पास अक्टूबर के शुरू में होगा, या सितंबर के शुरू में भी हो सकता है कि सितंबर के अंदर जो है वो आपका जो है इसका इम्तिहान होगा। ये पहला जो है पहली बात है कि जो स्प्रिंग के अंदर आपका एडमिशन हुआ था उसका जो पेपर है वो आपके पास सितंबर में होंगे। इनके अंदर अंदर मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी असाइनमेंट से जो मुतलका जो आपके कोर्स हैं उनकी असाइनमेंट में आपने ट्यूटर को सबमिट करवानी है। आप ट्यूटर के लिए एक जो है सजेशन वो ये है कि आप हर बच्चे का जो आपके पास जितनी भी लिस्ट आती है बच्चों का उनका व्हाट्सएप नंबर आप बनाएं। व्हाट्सएप नंबर पे जितनी भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर करें, क्योंकि ये आप कंपटीशन का दौर है। जितना आप बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे उतना ही बच्चे जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो अपना रुझान ज़्यादा बढ़ाएंगे। ट्यूटर को मैं सजेस्ट करता हूँ
कि वो जैसे अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं ऐसे ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी ट्रीट करें, उनको साथ साथ गाइडलाइंस मुहैया करें। अगर ट्यूटर को खुद नहीं पता तो वो आप मुतलका जो ऑफिस है उसमें ऑफिस में जाकर आप जो है वो मुतलका ऑफिस के किसी बंदे से पूछकर आप बच्चों की जो रहनुमाई वो साथ साथ उनको करते जाएं। तो अब बहार वाला जो है ये आपका एंड होगा आपके सितंबर के आसपास जो होगा, इसका इम्तिहान आपके सामने स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद है सेकंड जो है वो खजा है, एटम सेमेस्टर है। इसमें जो होता है इसमें हमारे पास जुलाई से सितंबर तक जो है वो आपके पास इसका जो है वो क्या होता है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है इसका वो एडमिशन जो है वो आपके पास ओपन होगा। और इसका जो स्टडी पीरियड है ये नवंबर से लेकर फरवरी तक आपके पास जो है वो स्टडी पीरियड होता है। जो खजा या एटम वाला जो सेमेस्टर है इसका जो स्टडी पीरियड है नवंबर से फरवरी तक आपके पास स्टूडेंट्स होगा। इसको आपने जो है इस स्टडी पीरियड के अंदर आपने अपने मुतलका जो ट्यूटर्स को, जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है या किसी की वर्कशॉप वगैरह है वो आपने अटेंड करनी है, तो ये वाला आपके पास नवंबर से फरवरी तक होगा। उसके बाद है इसका जो इम्तिहान होगा खजा सेमेस्टर का वो मार्च के बाद आपके पास होगा। ये वाला जो है ये वाला इम्तिहान आपका जो है वो मार्च में होगा खजा वाला, और जो बहार वाला है वो इम्तिहान सितंबर के आसपास आपके पास होगा। यानी कि ये था कि साल में अगर आप 2 दफ़ा एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, किन महीनों में आपने तैयारी करनी है और कौन सा किस महीने में आपके जो है वो पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी लेगी। साथ साथ एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपने डेली जो अपना LMS है स्टूडेंट्स उसको आपने लाजमी तौर पर जो है वो चेक करते जाना है। उसके बाद है दाखला जो है वो 2 बार होता है। अब दाखले लेने के भी आगे 2 तरीके हैं। तो हैं दाखला जब आप बच्चों को ये भी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है कि जब कोई बच्चा दाखला लेने का इरादा करता है तो उसको ये समझ नहीं आती कि वो किस साइड पे जाएगा। तो आपने इसको ज़रा ध्यान से सुनना है कि आपने यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने जाकर अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर होगा, यानी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उसके ऊपर जाकर आपने अपना जो फॉर्म है उसको भरना है। फॉर्म क्या होता है कि आपने अपने बे फॉर्म के मुताबिक अपना अगर फ़र्ज़ किया कि बच्चा मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहता है तो आपने क्या करना है कि अपना जो है स्टूडेंट्स वो क्या करना है बे फॉर्म के मुताबिक अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद अपनी वल्दियत लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। उसके साथ साथ आपने जो डाक का पता है कि जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह या आपका कोई रिजल्ट कार्ड वगैरह पहुँचना होता है, डाक का पता उसको हमने बोलते हैं वो सही लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि जो नंबर आपने लिखना है वो नंबर ऑन हो। बाद बच्चे ये क्या करते हैं कि फर्जी किसी दुकानदार का नंबर लिख देते हैं या किसी शॉप का नंबर लिख देते हैं या किसी स्कूल के टीचर का नंबर लिख देते हैं। तो बच्चों को जो डिफ़िकल्टी आती है जब उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो वो बंदा जो है वो बच्चे को मुतलका जो बच्चा होता है जिसका एडमिशन होता है उसको वो बताता नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एहतियात बरतनी है कि जो नंबर आपके घर का ऑन होगा वही आपने नंबर जो है वो फॉर्म के ऊपर लिखना है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आपके साथ साथ क्या होगा कि वो आपको जो है वो मैसेज जो है वो साथ साथ रिसीव होना शुरू हो जाएंगे कि अब आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, कि अब आपकी बुक्स ऑनलाइन हो गई हैं या आपको कब मिलेंगी। या यूनिवर्सिटी वाले बाज़ औक़ात कॉल करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कितनी फ़ीस अपनी दी है या इसमें, यानी कि आपके पास दूसरा ये है कि अगर आपने कोई एक आधा सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है तो आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी आपके उसी पते के ऊपर आएगा। जब डाक के अंदर आएगा तो डाकियों को भी आपका नंबर सही लिखा होगा तो वो आपको मुतलका जो है सेम जगह पे वो अच्छे तरीके से वो आपके पास पहुंच जाएगा। कि आपने पहला जो इसका मेथड है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने अपना फॉर्म वगैरह भरना है। जब फॉर्म आपका भरा जाएगा उसके बाद आपने फीस चालान जमा करवानी है। अब ये आपको फीस कहाँ पे जमा करवानी है या कैसे करवानी है
इसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, घर बैठे ही आप अगर जैसे ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी घर बैठे ही बच्चों को तालीम देती है, ऐसे ही आप इसके घर बैठे ही अपनी जो चालान की फीस है वो सबमिट करवा सकते हैं। जैज़ कैश के ज़रिए आप इसको करवा सकते हैं, इजी पैसा के ज़रिए आप इसको करवा सकते हैं, या किसी आपके पास अगर करीब तरीन कोई बैंक है तो बैंक के अंदर भी आप जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने अपना प्रोग्राम जो है वो मुंतखब करना होता है कि किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है। मैट्रिक में लेना है, एफए में लेना है, या आपने बीए में लेना है, बीएस में लेना है, एमफिल में लेना है, या पीएचडी में लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स में लेना है। और उसके बाद आपने पहले सेमेस्टर के जो कोड हैं उसको आपने उनको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से कोड आपने पढ़ने हैं। उसके बाद है ये जो है ये ऑनलाइन है, आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर स्टूडेंट्स आप इसको फिल कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल एडमिशन। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप के ऊपर से या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर आपको जो है ये एडमिशन जो है वो आपको करना पड़ेगा। उधर से आपको कोई प्रॉस्पेक्टस मिलेगा, प्रॉस्पेक्टस के अंदर से आपको ये वाली हेल्प मिल जाएगी कि पहले सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके कोड कौन कौन से हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के सामने जो है वो कोड लिखे होते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस के अंदर से ही जो फॉर्म होता है वो आपने भरना होता है। फॉर्म स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया है कि जो जो आपसे चीज़ें वो पूछते जाएंगे वो आपने लिखते जाना है कि आप प्रॉस्पेक्टस के एंड पे आपके पास यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो लगा होता है। तो आप इसको मैनुअल जो है वो जब फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद प्रॉस्पेक्टस के एंड पे या फॉर्म के बैक साइड पे या फ्रंट पे वो एक एड्रेस लिखा होता है जहाँ पे आपने वो फॉर्म जो है वो बाई डाक जो है वो आपने यूनिवर्सिटी के पते के ऊपर आपने भेजना होता है। अब उसको भेजने के बाद बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरी नंबर जो होता है उसको गुम कर देते हैं, या जो डाक का नंबर होता है उसको आपने संभाल के अपने पास रखना है, ताकि अगर कल को आपका कोई एडमिशन जो है वो कन्फर्म नहीं होता तो फीस का चालान और वो डाक नंबर आपके पास होगा तो उसका कोई ना कोई मुतलका ऑफिस वाले उसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे। ये था स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो बातें डिस्कस की हैं। अब इसमें आपको मैंने पेपर का भी बताया है स्टूडेंट्स, उसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद असाइनमेंट सबमिशन का भी मैंने बता दिया है। बाद बच्चे जो होते हैं उनको एलएमएस के ऊपर जो है असाइनमेंट वो अपलोड करनी नहीं आती। वो भी आसान सा तरीका है कि आप किसी फोल्डर में अपनी जिस फोल्डर में असाइनमेंट पड़ी होती है वहाँ पे जाकर अपनी फाइल को चूज करें और उस पे जाकर आप अपने एलएमएस के ऊपर जो है वो अपलोड करें। अपलोड करने के बाद वहाँ पे वो सक्सेसफुली अपलोडेड लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ आ जाता है कि अगर आप गौर से उसको देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको उसकी समझ आ जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपको अबहम होता है फिर भी तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो दिया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपका जो भी जितनी भी चीज़ों का मुझे पता होगा वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता जाऊँगा। अब ट्यूटर की जो ज़िम्मेदारी है वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की है कि हर ट्यूटर को चाहिए कि वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वो नंबर जो है उनके व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें। जितनी देर तक उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, फ़र्ज़ किया किसी बच्चे ने अगर एफए में एडमिशन लिया है तो वो उसको कंप्लीट एफए होने तक उसका नंबर अपने पास रखे और बच्चे को ये आगाही दें कि जहाँ पे भी बेटे उसको डिफ़िकल्टी आती है तो वो आपके साथ राब्ते में रहें। ये ट्यूटर अगर जहाँ पे भी कोई भी मसला आता है तो ट्यूटर को चाहिए कि वो बच्चों को पूरी तरह वो गाइड उनको करें। अगर उनको नहीं समझ आती तो मुतलका ऑफिस से वो राब्ता करें और ऑफिस के जो भी मैसेजेस वगैरह आपको वसूल होते हैं, जो जो चीज़ें आपको ऑफिस की तरफ से आती हैं, आपकी ये ट्यूटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों तक वैसे वैसे मैसेज को वो कन्वे करते जाएं, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है बाद का पेपर कोई कैंसिल हो जाता है तो ऑफिस वाले जो हैं वो पेपर की डेट को चेंज कर देते हैं। तो वो पेपर जो है वो चेंज शुदा पेपर जो होता है वो आपको चाहिए कि ऑफिस से रब्ता करके डेट शीट को जैसे ही चेंज हुई है वो अपने व्हाट्सएप नंबर पे आप लगाएं, ताकि सारे बच्चों के पास जितने भी बच्चे आपके पास आपके
व्हाट्सअप नंबर में ऐड हैं उनके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। बाज़ दफ़ा कोई वर्कशॉप कैंसिल हो जाती है या बाज़ औक़ात आपके असाइनमेंट की डेटें जो है वो एक्सटेंड होती रहती हैं, तो आप जो है वो साथ साथ बच्चों को आगाही देते रहें, बजाय कि ये बच्चे आपको बार बार कॉल करें और कॉल करके आपको पूछें। ये आपकी जिम्मेदारी है ट्यूटर्स की कि वो जो है बच्चों को साथ साथ सारी वो गाइडलाइन देते जाएं कि किस डेट को असाइनमेंट आपकी लास्ट डेट कौन सी है, किस डेट तक आप जमा करवा सकते हैं। तो ये रहनुमाई जो है अगर आप बच्चों के साथ उनको करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो एडमिशन में भी इजाफा होगा और लोग ज़्यादातर जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ उनका रुझान जो है वो एडमिशन का ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये तलीम को आसान बनाती है, यानी कि आसान तरीके से इसको तलीम जो है वो बंदा इसको हासिल करता है। रोज़गार जो है उसके साथ साथ बंदा जो है वो तलीम को यानी कि अगर कोई बंदा कोई दुकान चला रहा है या कोई बैंक में जॉब करता है, टीचिंग करता है या कोई और जॉब कर रहा है साथ, तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो रोज़गार के साथ साथ भी लोगों को तलीम के जो है मौके वो फ्राहम करती है। और उसके साथ साथ इसमें नो एज लिमिट इन दिस यूनिवर्सिटी कि आप इस यूनिवर्सिटी में आपके पास एज की कोई लिमिट नहीं है कि अगर कोई बंदा 55 साल का है तो वो मैट्रिक करना चाहता है तो वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वो अपनी मैट्रिक जो है वो कर सकता है। बाकी इदारों में एज लिमिट होती है, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपके पास स्टूडेंट्स कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये ट्यूटर्स की भी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को इस बात से भी वो आगाही दें। और एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है इसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के जो मसाइल हैं वो इसमें से हल हो सकें। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो वो जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप जो है वो मुझे कॉल करें, दिन को कॉल करें, रात को कॉल करें, जब भी आपका दिल करे आप कॉल करके वो आपका जो मसला है या मुझे वो वॉइस मैसेज भेज दें व्हाट्सएप के ज़रिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।